हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी क्लास टीचिंग बाय विजय भैया में। पिछली क्लास में मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूरा करवा दिया है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। देर न करते हुए आइए हम अपने पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं इसकी पहचान, रिकॉग्निशन एंड इसका नियम कैसे कैसे ये बनाए जाते हैं इन वाक्यों को। चलिए देखते हैं, इसकी पहले पहचान देखते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, दिया था, की थी, ली थी, ये तमाम प्रकार के चुका था, चुके थे, चुकी थी, दिया था, लिया था, की थी, दी थी आदि शब्द देखने को मिलेंगे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। और मेन वर्ब में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मुख्य क्रिया का तीसरा रूप आता है। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप आता है और हेल्पिंग वर्ब हैड। चलिए इसको चलते हैं अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस पे चलते हैं। इसको लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब तीसरा रूप, इसको बोलते हैं तीसरा रूप। चलिए हम अफर्मेटिव पे आते हैं, तब समझ में आएगा कि वाक्य को कैसे बनाया जाता है। वी कंटिन्यू एंड स्टडी कंटिन्यू एंड मेडिटेट कंटिन्यू। एंड कंटिन्यू विद मी, then you can learn more things from me. ओके, हो गया। चलिए इसके लिए यहाँ लिखते हैं हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का सेंटेंस, इसका रूल लिखते हैं। क्या क्या होता है इसका? अफर्मेटिव का रूल लिखेंगे। रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव का क्या है? रूल है। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? इस वाक्य को बनाएंगे इनको। चलिए ये रूल लिख लीजिए। इसके बाद हम क्या बताएंगे? वाक्य को बताते हैं ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, उसके बाद दौड़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदार को जरूर भेजें ताकि उनके पास भी ये वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हमारी जिम्मेदारी है पढ़ाना, आपकी जिम्मेदारी है सब्सक्राइब एंड लाइक करना। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शेयर एंड follow and subscribe, it is your responsibility. Okay, हो गया ना? चलो इसको वाक्य बनाते हैं। वह घर जा चुका था। देखते हैं, वह घर जा चुका था, नियम कहा गया वह घर जा चुका था। तो इसमें he had gone to
होम, ही हैड गॉन टू होम। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। इसको जल्दी से करिए। वाक्य को उसका एक और बताएंगे, बहुवचन का, इसका। इसके बाद चलेंगे हम नेगेटिव पर। चलिए बनाएंगे नेगेटिव का। सिंपल कैसी का, वे किताब पढ़ चुके हैं, वे किताब पढ़ चुके हैं। तो दे हैव रीड द बुक, दे हैव रीड द बुक। इसमें पहले बताया मैंने सिंगुलर, इसके बाद बताया मैंने अब ये प्लूरल। तो दे हैव रीड द बुक, हेल्पिंग वर्ब दोनों में एक ही लग जाती है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेगेटिव को। इसको लिख लीजिए, फिर देखता हूं मैं नेगेटिव को। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं नेगेटिव। चलिए नेगेटिव देखते हैं जल्दी से। इसका पहले यहाँ कर दूं, यहाँ देखेंगे हम नेगेटिव का रूल देखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका वाक्य देखेंगे, वो है पतंग नहीं उड़ा चुका था, वह पतंग नहीं उड़ा चुका था। इसका देखते हैं, he had not third form flown the kite, ये कुछ नहीं है, ये ठीक है। he had not flown the kite, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ भी हैड, प्लूरल बनाए उसके साथ भी हैड। चलिए इसको यहाँ देख लेते हैं, उसका नंबर उसका भाग देख लेते हैं। तुम नहीं दौड़ चुके हो, तुम नहीं दौड़ चुके हो, तुम नहीं दौड़ चुके हो। ठीक है, इसका यू हैड नॉट रन, ठीक है, यू हैड नॉट रन, यू हैड नॉट रन, ये नेगेटिव हो गया, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। यू हैड नॉट रन, दे हैड नॉट फ्लॉन द काइट। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो एक एक तरीके से पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, क्या बताते हैं इंटेरोगेटिव, जल्दी लिख लीजिए। चलिए हो गया, नेगेटिव देखते हैं, इसको इंटेरोगेटिव देखते हैं। देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का रूल देखते हैं। रूल ऐड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा रूल। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, इसका भाग बनाते हैं। ये फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, इसमें दो प्रकार होते हैं।
एक यस नो वाला और एक क्वेश्चन वर्ड वाला। चलिए, क्या मैं नदी में नहा चुका था? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नदी में नहा चुका था? यस। या क्या तुम, ठीक है, क्या मैं नदी में नहा चुका था? तो हाँ, तुमने नहाया था, इसको यस सुनो जवाब देना पड़ता है। तो had I was in the river. 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 चलिए, इसको देख लीजिए, एक और बताते हैं इसमें। चलिए, अब बताएंगे हम WH ग्रुप वाला। WH ग्रुप सेकंड टाइम में कैसे होता है, बनते हैं कैसे, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, जब वाक्य के बीच बीच आते हैं। कब, क्यों, कैसे, कहाँ। तो ये क्या है, सब क्वेश्चन टैग है, ये सब क्वेश्चन वर्ड है, इसको हमें जवाब देना पड़ता है, ठीक है, बताना पड़ता है। तो उसको लिखेंगे, तुम काम क्यों कर चुके थे? तुम काम क्यों कर चुके थे? तो कैसे, वाई, इसका पहले, इसका नियम, इसका पहले नियम लिख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। उसको पहले नियम लिख लो, उसका सेकंड टाइप का नियम, WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो एक बात को देखते हैं, तुम इतिहास क्यों पढ़ चुके थे? तुम इतिहास क्यों पढ़ चुके थे? इसमें उसको इतिहास के बारे में जानकारी लेनी थी, इसलिए वो इतिहास पढ़ रहा है, इसको इसलिए जवाब दिया। तो वाई हैड यू रीड, वाई हैड यू रीड हिस्ट्री। हाँ, कोई भी सब्जेक्ट से पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, द हिस्ट्री, द हिंदी, द इंग्लिश, द ज्योग्राफी, कोई भी एनी सब्जेक्ट, वी कैन नॉट, इट कैन नॉट टेक द, ऑल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, कुछ भी हो, ये दा को नहीं लेते हैं, ठीक, इसके साथ दा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए तुम इतिहास क्यों नहीं, एक क्यों पढ़ चुके थे, वाई हैड यू रीड हिस्ट्री। तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा फिनिश होता है। इसको एक दो बार वीडियो देख लेना, हमारा सारा टेंस फिनिश हो जाएगा और हम लर्न भी हो जाएगा। इसको मेडिटेट जरूर करना है, तभी इसको हम सीख पाएंगे। और सब्सक्राइब और लाइक को जरूर करना, ताकि आगे आने वाले टेंसों का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। जो नए विद्यार्थी हैं देख रहे हैं, उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।